Hey guys, and welcome back to Minal Secretary, your one-stop destination for maths of IIT JEE, NTSC, KPY. Right, so let's get started. आज के चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में कुछ जान लेते हैं. I am currently doing my computer science from NIT Silchar, and I am a first year student. I have even qualified JEE mains in advanced, and my all India rank in JEE mains is 24,680. I have also qualified CEE, and my rank in all Assam rank in CEE is 13. I have also qualified NEMO and NISO. ये तो होगा कुछ मेरे बारे में. चलिए आज के मेन चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं, जो कि है नंबर सिस्टम. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. यार दोस्तों, मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा. आई एम अज्यूमिंग दैट कि ये जो चैप्टर मैं करवाने वाला हूँ, ये चैप्टर आपने अपने स्कूल में या बोर्ड लेवल कह लो या फिर लोग एक बेसिक लेवल पे किया हुआ है. राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को लेकर. राइट, सबसे पहला बात जो कि है, आप लोग को पता हुआ है कि ये नंबर लाइन बहुत बेसिक चीज़ है. हर किसी को पता रहता है क्या होता है जब अपन नंबर्स को एक लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. राइट, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नंबर लाइन, है कि नहीं. तो उसको अपन प्यार से क्या बुलाते हैं, नंबर लाइन. बात सही है. अभी नेचुरल नंबर बहुत चिंदी चीज़ है यार, हर किसी को पता होता है क्या होता है नेचुरल नंबर. 1 2 3 4 5 डर ये जो सारे जो कलेक्शन हो गए, ये अपना होगा क्या बेटा, नेचुरल नंबर्स, है कि नहीं. अब इसी में अगर अपन एक ज़ीरो जोड़ देंगे तो ये जो कलेक्शन बन जाएगा, ये कलेक्शन अपना बन जाएगा होल नंबर, है कि नहीं. ये कलेक्शन अपना बन जाएगा होल नंबर. और इसी होल नंबर कलेक्शन में अगर अपन सारे नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ देंगे, है कि नहीं. अगर अपन नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ देंगे होल नंबर के सीरीज़ पे, तो ये अपना बन जाएगा क्या बेटा, इंटीजर्स, है कि नहीं. ये अपना बन जाएगा इंटीजर्स. ये तो हम लोग बचपन से सीखा हुआ है. राइट, इस चैप्टर का जो मेन अपन डिस्कशन करने वाले हैं वो क्या है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, है कि नहीं. रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स. भाई लोग नोट्स बनाते चलना, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को पता ही होगा. एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज नोन एज रेशनल नंबर. और ये रेशनल नंबर क्या हो गया बेटा, बताओ. एनी नंबर दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज नोन एज इरेशनल नंबर. इसका बेटा एक और डेफिनेशन होता है, इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग. एक रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग होगा. वो कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नहीं हो सकता. अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होता है तो फिर वो क्या बन जाता है, भाई बताओ, क्या बन जाता है. वो बन जाता है आपका इरेशनल नंबर, है कि नहीं. वो बन जाता है आपका इरेशनल नंबर. भैया अब आप पूछोगे भैया टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग क्या होता है कि नहीं. बताएंगे ज़रूर बताएंगे. चलिए आगे तो सब मिलेगा ना, सवाल रखो भाई, है कि नहीं, आगे ज़रूर मिलेगा. ठीक है भाई लोग, नोट कर लो, कर लिया नोट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं अपन. नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल. भाई ये नॉर्मल बात है, नॉर्मल लॉजिक का बात है, ये सबको पता होता है, देख के समझ में आता है. इसमें अगर से कोई प्रूफ नहीं चाहिए तो बस हमने को ये याद रखना होता था कि अपन जब क्वेश्चन करें तो अपन एलिमिनेट कर पाए चीज़ें. तो ये एक इंपॉर्टेंट है फैक्ट. ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है. द प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल. ये भी करते रहना चाहिए. फिर इफ p इज़ अ प्राइम एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, है कि नहीं. ये सारी चीज़ें हम लोग को करते रहना चाहिए, पता होना चाहिए. राइट, चलिए फिर ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं तो अपन अभी क्या बात करेंगे, रियल नंबर्स, है कि नहीं. रियल नंबर बात करेंगे अपन. रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर वो डब्बा होता है जिसमें
रेशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों मौजूद होते हैं, है कि नहीं। रियल नंबर वो डब्बा होता है जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों मौजूद होते हैं, है कि नहीं, दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग के बारे में। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, बहुत इजी एग्जांपल है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, बताओ ये क्या होगा, कैसे करेंगे, पता तो होगा कैसे करेंगे यार, हल्डी बात कर रहा हूँ मैं। देखो ये जो है ना 6/5, ये अपन एक 1.2 लिख रहे हैं, तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स, वो फाइनाइट है। क्या फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब अपन काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं है। लेकिन ये जो है बेटा, ये देख लो, ये जो है ना, ये इनफाइनाइट डिजिट्स, आफ्टर डेसिमल जो डिजिट्स है उसके, ये इनफाइनाइट है। तो ये जब किसी भी नंबर में उसका डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स फाइनाइट होते हैं, या फिर डेसिमल के बाद डिजिट्स में ही भी होता है, तो अपन उसे प्यार से क्या नाम देते हैं बेटा, बताओ, टर्मिनेटिंग। और जो जिसमें आफ्टर डेसिमल डिजिट्स कंटिन्यू होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं इन्फाइनेटली, उससे अपन प्यार से क्या नाम देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, है कि नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नोट करो भाई लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अपन अभी नेक्स्ट अपन देखेंगे कि रेकरिंग और नॉन रेकरिंग क्या होता है। अगर नोट करो, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अपन बात करते हैं रेकरिंग और नॉन रेकरिंग क्या होता है। चलो, रेकरिंग वर्सेस नॉन रेकरिंग, है कि नहीं। चलो ये अच्छा, कॉलम बना लेता, राइट, कॉलम बनाने से अपने को डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होता है कि नहीं। सबसे पहला अगर अपन देखेंगे, एक एग्जाम्पल पकड़ता है 5.333, एक सीक्वेंस में रिपीट होते हो रहा है कि नहीं। इसमें देखो 5.3122222222, इसमें 2 रिपीट हो रहा है, है कि नहीं। फिर इसमें देखो 5.9121212121212121, देखना भाई, कोई तुमको अगर किसी नंबर में लास्ट के किसी भी ग्रुप ऑफ डिजिट्स का रिपीटेशन दिख रहा है कि नहीं, जो लास्ट के मान लो किसी भी ग्रुप ऑफ डिजिट्स का रिपीटेशन दिख रहा है कि रिपीट रिपीट हो रहा है, तो उसको अपन प्यार से बुलाएंगे रेकरिंग, है कि नहीं। इसमें देखो कुछ रिपीटेशन तुमको दिख रहा है, क्या इन तीनों में बताओ। 3.1457 को रिपीटेशन है नहीं है, 9.12345 रिपीटेशन है नहीं है, 5.9279259 को रिपीटेशन है नहीं है। तो ये इन जो जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं होता है, इसको अपन प्यार से बुलाते हैं नॉन रेकरिंग, है कि नहीं, नॉन रेकरिंग, प्यार से नॉन रेकरिंग बुलाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक एडिशन पे एक चीज़ पढ़ते हैं इस यहाँ पे कि 5.333333 जो ग्रुप ऑफ डिजिट या फिर जो डिजिट रिपीट हो रहा है ना, उसको अपन प्यार से ना ऐसे 5 कितना लिखोगे, 33333, 5.3 लिख के एक बार दे देंगे, है कि नहीं। इस पे क्या करेंगे तो, इस पे 5.312 दे के एक बार दे देंगे। इस पे क्या करेंगे, 5.9 दे के 1 2 पे एक बार दे देंगे कि 1 2 रिपीट हो रहा है ना। इस पे क्या करेंगे, 5.324 लिख के एक बार दे देंगे, है कि नहीं। इस पे क्या करेंगे, 5.10 करके 29 पे एक बार दे देंगे, है कि नहीं, हो गया। यही है बस, यही है कि नहीं। यही है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। और रेशनल नंबर का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है वो तो बता ही दिया था, है कि नहीं। चलो फिर नोट करो, कर लिया। ऑपरेशन और रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ये बहुत चिंदी बात है, इससे पता होना चाहिए कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर
सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, है कि नहीं, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है फॉर ओवर एडिशन, क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, है कि नहीं। और भी क्या होता है एसोसिएटिव लॉ का, कम्यूटेटिव लॉ फॉर वो जो क्या बोलते हैं उसको, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए। फिर अपना फिर तो एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन अपना क्या हो गया, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। सेम बात है भाई, सेम बात है। फिर अपना ये बात होता है, फिर तो ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो एक ही बनता है अपना, है कि नहीं, रेशनल और इरेशनल नंबर के लिए, है कि नहीं। रेशनल और इरेशनल नंबर के लिए अपना कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होता है कि नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुमने बताया, अपन थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ये पॉइंट और ये पॉइंट, है कि नहीं। अभी अपन बात करते हैं nth रूट ऑफ अ रियल नंबर। ए पावर n इज इक्वल टू बी। मान ले किसी कोई नंबर है, उसको तू n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, उसके अपन फिर उस मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को जो आंसर मिला वो अपने को b मिला। तो अपन उसको प्यार से कैसे लेंगे, a और n इज इक्वल टू b। तो फिर a इज दी nth रूट ऑफ b। चल एग्जाम्पल समझते हैं, अच्छा समझ में आएगा। 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, है कि नहीं। सो 2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8। और उसको बोलेंगे कैसे, 2 इज दी क्यूब रूट ऑफ 8, है कि नहीं। फिर अपने को मिलता है 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। 2 इज इक्वल टू जो भी है फोर्थ रूट ऑफ 16, है कि नहीं। फिर मान ले 4 पावर 5 इज इक्वल टू 1024, है कि नहीं। तो 4 इज दी फिफ्थ रूट ऑफ 1024। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो नोट करो। चलो हेलो, कुछ ये पार्ट कवर करने से पहले ना बेटा, ये जो पार्ट है आइडेंटिटी, कुछ खास है नहीं कुछ। ये पार्ट कवर करने से पहले अपन कुछ एक एक्स्ट्रा कुछ पार्ट कवर कर लेते हैं, उसका पहले का पार्ट, बात का पार्ट, राइट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, भाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आई गेस सबको पता होने चाहिए कि ए पावर एम इंटू ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन, है कि नहीं। ये पता है सबको, ए पावर एम इंटू ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन। प्रूफ का ऐसा कोई प्रूफ तो है नहीं, लेकिन आप अपन इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं कि ए पावर एम इंटू ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन, है कि नहीं। 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पावर 3 प्लस 2, नथिंग बट इक्वल टू 2 पावर 5 नथिंग बट इक्वल टू 32, है कि नहीं। हाँ तो ठीक है भाई, ये हो गया। तो प्रूफ करके देखते हैं, ये अपना हो गया LHS पार्ट, ये इक्वल टू ये होना चाहिए 2 क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4, 8 4 ज़ा 32, हैंस वेरीफाइड, है कि नहीं, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ भाई है, ए पावर एम होल पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन, है कि नहीं। इसका प्रूफ देखते हैं, चलो। ए पावर एम होल पावर एन मतलब क्या है, ए पावर एम इंटू ए पावर एम, ए पावर एम कितना टाइम्स, अप टू एन टाइम्स, है कि नहीं, अप टू एन टाइम्स। तो ये अपने क्या लिखते आ जाएगा, ए पावर एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना, ए पावर एम इंटू ये जो, है कि नहीं, ये सारे का पावर एडिशन होगा, राइट। कितना बार कितना कितना टर्म्स होगा, एन टर्म्स होगा। तो एम अगर एन बार टाइम्स आ रहे तो क्या होगा, ए इंटू एन एम या फिर ए इंटू एम एन, है कि नहीं। हो गया प्रूफ, चिंदी है। नंबर 3, ये भी इसका भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी आप लोग देख लो एक बार। पहले तो ये लिख लो जो लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, लिख लिया कि नहीं, आगे बढ़ते हैं, चलो।
इसका भी ये जो पार्ट है ये बहुत ईजी है। इसको अपन घर अपन लोग आप लोग घर पे वेरीफाई करके देखना, आराम से निकल आएगा। फिर ये वाला ए पावर एम इंटू बी पावर एम इज इक्वल टू ए बी होल पावर एम। इसके बाद अच्छा खासा प्रूफ, अच्छा खासा नहीं है, चिंदी प्रूफ है यार। ए बी होल पावर एम इज इक्वल टू ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी डॉट 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 कितने बार, एम बार, है कि नहीं। तो ए इंटू ए कितना है, एम टर्म्स है कि नहीं। इसको अपन एक ब्रैकेट में लिख देता है अलग से, और बी को भी ब्रैकेट में अलग से लिख देता है, अप टू कितना टाइम्स, अप टू एम टाइम्स, है कि नहीं। तो ये अपना हो गया ए पावर एम इंटू बी पावर एम। सिंधी सा चीज़ है, बहुत इजी है। अगर ये बनते आ रहा है तो ये भी आप लोग बनते आएगा ही, है कि नहीं। इसका प्रूफ ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये आप लोग घर पे करना है, ठीक है, होमवर्क। बहुत इजी है, बहुत इजी है, राइट, कर लेना घर पे आप लोग। फिर एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक है, ए ओवर जीरो इज इक्वल टू वन, ये अपने को करते आना चाहिए। फिर अपने को एक और चीज़ करते रहना चाहिए, पावर माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई ए। इसी का कोरोलरी दिया हुआ है, ए पावर माइनस एन इज इक्वल टू वन बाई ए पावर एन। कैसे देखो, ए पावर माइनस एन, ए पावर माइनस वन होल पावर एन, वन बाई ए होल पावर एन इस वन पावर एन अपना हो गया वन, और ए पावर एन अपना हो गया ए, है कि नहीं। बहुत चिंदी सा है, करते आना चाहिए, है कि नहीं। बहुत इजी है। बस अपने को अगर आइडेंटिटी याद रहता है ना, अपने से कभी कोई प्रूफ नहीं पूछने वाला, अपने से आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। तो अपने को अगर आइडेंटिटी याद रहता है तो अपने से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये सारे जो आइडेंटिटी है एक डब्बा बना लो, डब्बे पे सारे आइडेंटिटी को एक बार अच्छे से लिख लो ताकि अपने को याद रहे। ए पावर, इन सारों को प्यार से एक छोटे से प्यार से नन्हे से डब्बे में बना के रख देना है, और एग्ज़ाम के पहले बस ये देख के चले जाना है, ठीक है। और इसके आगे एक बड़ा सा स्टार बना देना है, चाहे तो दो तीन बना दे भाई, इम्पोर्टेंट है भाई, अपने को आखिर आना चाहिए। थ्योरी वगैरह को लगा नहीं, अपने पास फॉर्मूला एक पता होना चाहिए बस, फिर दिमाग लगाना है बस, वही बात है मैथ्स का। देख लिया भाई लोग, पोज दे। चलो अभी पीछे चलते हैं। आइडेंटिटी क्या है भाई लोग, ये आइडेंटिटी ऐसा कुछ है नहीं, ये जो है बकवास चीज़ है। फिर बता देता हूँ मैं आप लोगों को, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मतलब क्या होता है बताओ। स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मतलब होता है ए बी होल पावर, लिख के बता देता हूँ, ठीक है, लिख के बता देता हूँ। चलो, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है कि नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मतलब क्या होता है, ए बी होल पावर हाफ, है कि नहीं। ए बी होल पावर एम तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए पावर एम इंटू बी पावर एम, है कि नहीं, है कि नहीं। फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, चिंदी चीज़ है भाई। ये भी वैसे, दूसरा वाला भी वैसे। अच्छा, एक और आइडेंटिटी लिखो तो भाई लोग, एक और आइडेंटिटी लिखो, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, लिखो भाई लोग। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रूफ चाहिए, करते आओ। LHS ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, कट गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी है, लिखो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्रूफ चाहिए, लिखो प्रूफ। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, है कि नहीं।
ए इंटू ए प्लस बी, है कि नहीं, प्लस बी इंटू बी ए प्लस बी, है कि नहीं। ये बना के ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, फिर ए बी जो भी कह लो, प्लस बी स्क्वायर। तो अपना क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है। एक और आइडेंटिटी है सेम टू सेम सेकंड वाला जैसा है, इसका प्रूफ आप लोग घर में करना। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है कि नहीं, नोट डाउन करो। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ए प्लस बी होल स्क्वायर के बारे में बताया। आपसे कोई पूछ सकता ना ए प्लस बी होल क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी होल पावर 4 क्या होगा, ए प्लस बी होल पावर 5 क्या होगा, ए प्लस बी होल पावर 6 क्या होगा। मतलब पूरा करने बैठोगे, नहीं ना। मल्टीप्लाई करने बैठोगे, नहीं ना। आप लोग का भाई किस दिन काम आएगा, मैं बताता हूँ कैसे करना होता है ये सब के लिए। ये सब के लिए एक बहुत फेमस एक टूल निकला है मार्केट में, है कि नहीं। टूल कह लो, फॉर्मूला कह लो, जो भी कह लो, उसका नाम है पास्कल ट्राइंगल। पास्कल फ्रॉम रास्कल, है कि नहीं। देखते हैं क्या था पास्कल ट्राइंगल। आप लोग बहुत मुझे पता ही होगा क्या होता है पास्कल ट्राइंगल। यार मेरे सारे सब्सक्राइबर बहुत इंटेलिजेंट है यार, उन लोगों को पता ही होगा, फिर भी बता देता है यार भाई लोग क्या जाता है बताने में। जिनको पता है वो लोग स्किप कर सकते हैं ये पार्ट पास्कल ट्राइंगल के बारे में। देखो भाई लोग, ए प्लस बी होल पावर 0 मतलब किसी भी नंबर को होल पावर 0 कितना होता है 1। तो ये अपना हो गया ए प्लस बी होल पावर 0, है कि नहीं। ये अपना हो गया ए प्लस बी होल पावर 1 मतलब ए प्लस बी। ये आप इस ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर का ये होगा, फिर ए स्क्वायर में से 2 का 1 कमाओ, बी का 1 बढ़ाओ। बी का 1 बड़ा मतलब क्या, बी ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या, बी इनिशियली 0 में था, राइट। तो इनिशियली 0 में था तो 1 में जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ए बी है ना, तो एक और कमाओ, तो ए 0 हो जाएगा, तो ए 0 का तो 1, और बी का 1 बड़ा तो स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, है कि नहीं। सिमिलरली ये ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है कि नहीं। फिर ये ए पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस बी पावर 4। ऐसे करके करते आपको सारे आप किसी भी हद तक निकाल सकते हो। एन कोई भी आपको एन का कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू आप ये निकाल दोगे, है कि नहीं। ये चिंदी सा एक कोरोलरी है। बाकी देख लो हाँ लोग, ये लोग इससे सारे कोरोलरी है, ये आप लोग करके निकाल सकते हो। ये आप लोगों का होएगा होमवर्क, बहुत इजी सा, वो क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी बोल सकते हो, लेकिन है नहीं इतने इंपॉर्टेंट, फिर भी आप लोग खमक कर ले। मैंने जो डब्बा बना के जो करवाया और जो 3 नए आइडेंटिटी बताया, और जो आप लोगों को ये जो पास का ट्रायंगल बताया, ये याद रखते आना है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते फिर। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन करते हैं अपन आज अभी। रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, आप लोगों के लेवल तक बात करें अगर, तो आप लोग के लेवल का बात करें तो अपन सिर्फ स्क्वायर रूट तक डील करेंगे, मतलब ये जो पहले सा चीज़ है अपन बस इतना तक डील करेंगे। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में अगर कोई ऐसा स्क्वायर रूट रहता है, तो अपने को उसको हटाना है। कैसे हटाना है, हाँ भाई भैया रबर से पूछ दो यार ऐसे नहीं हटाना है, बताते हैं कैसे हटाना है। मान ले ऐसा कुछ है, एग्जाम्पल क्या समझते हैं, ये एग्जाम्पल पहला वाला एग्जाम्पल सही नहीं है, हाँ ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है,
चलो करते हैं। अब अपने को स्क्वायर रूट 2 हटाना, कैसे हटाएगा अपन? ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेगा, नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई, कुछ चेंज हो नहीं ना, सेम चीज़ सेम ही रहा। तो ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई क्या क्या हो गया 9 रूट 2। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? रूट 2 का होल स्क्वायर है कि नहीं? तो ये हो गया 9 रूट 2 और ये हो जाएगा 2 पावर हाफ इसका स्क्वायर है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 9 रूट 2 और ये हो जाएगा 2 पावर हाफ इंटू 2 है कि नहीं? ये अपना हो जाएगा 9 रूट 2 बाई 2 है कि नहीं? बताओ। सिमिलरली इसको करेगा अपन, इसको अपन करेगा ये जो स्टेप किया है ना भाई लोग, ये याद रखना, अपन को ये पूरा नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, डायरेक्ट रूट 2 होल स्क्वायर का 2 लिखता आना चाहिए अपने को। मेरे सब्सक्राइब पता है, आप लोग पता है, फिर बता दें एक बार के लिख के जाता बताने में ना। इसे करते आना चाहिए, ये भी करते आना चाहिए। ठीक है नहीं? तो phenomenon of converting the irrational color of Taylor level by considering with square roots, phenomenon of converting the square roots in denominator to the phenomenon of removing the square roots in denominator is known as rationalization. Is known as what? Rationalization. ओके, rationalization ये तो अपन कवर कर ही चुके हैं पहले ही। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कुछ नहीं है भाई, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर, वही है ये। आप लोगों को पप्पो बनाया गया है, ये क्या है? अच्छा रुक जा, नोट कर ले पहले, नोट कर ले, कर लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। बस फैंसी फैंसी करके लिखा हुआ है, फैंसी करके, क्या बेटा? फैंसी करके लिखा हुआ है, देख क्या लिखा हुआ है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलते हैं? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है कि नहीं? ओ माई गॉड, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ओ माई गॉड 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 गॉड, क्या बोल दिया भाई, ये तो क्वांटम फिजिक्स कह दिया लोगों ने भाई। ये कुछ नहीं है भाई, ये तेरा हो गया डिविडेंड। बचपन में पढ़ा है ये अपन, डिवाइजर, कोशंट और रिमाइंडर, समझा बेटा? यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बचपन में पढ़ा था, उसी का हाई फाई फॉर्म में लिख दिया। और ये चीज़ क्या है? आओ ये चीज़ पकड़ लेते हैं। 31 डिवाइडेड बाई 5, तो गधा तो है नहीं जो तो 5 5 या 25 करके रिमाइंडर 6 लिख देगा। लिखेगा क्या? नहीं लिखेगा ना। तू क्या करेगा? तो 31/5 क्या करेगा? 5 6 जा 30 करेगा, है कि नहीं? तो मतलब रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये वही बोलना चाहते हैं, कभी भी आपका जो रिमाइंडर है वो डिवीज़र से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा डिवीज़र से छोटा होगा, या तो ज़ीरो होगा, मतलब ज़ीरो होगा, या तो ज़ीरो से लेकर 20 के छोटा तक होगा, b-1 तक होगा। यही बात है, ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। चिंदी सा कॉन्सेप्ट है, इजी चीज़ है, समझ लो क्या होता है चीज़, बस समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ है रिगार्डिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इससे कोई काम नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार के लिए पढ़ लेना, एक रीडिंग दे देना। और ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना कि HCF क्या होता है। HCF तो निकालना हर किसी का होता होगा, LCM निकालना हर किसी का होता होगा। HCF ऑफ 2 numbers मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ 2 numbers इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 numbers। बट ये अपने एनसीईआरटी लेवल पढ़ा होगा, बट प्रूफ भी है। बट HCF ऑफ 3 numbers, 2 से ज़्यादा नंबर इंटू मल्टीपल बाय LCM ऑफ 2 से ज़्यादा नंबर इज नॉट इक्वल टू देयर प्रोडक्ट्स। सिर्फ 2 नंबर तक अपन बात कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट का चीज़ है सिर्फ 2 नंबर तक के लिए खेल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना
थ्योरी कह लो या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कह लो, कंप्लीटेड। ठीक है, अब आता अपन मेन मुद्दे पे जो कि है क्वेश्चन। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। यार पहले क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व करो भाई लोग, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। आई एम होपिंग कि आप लोगों ने कर लिया है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। जिन लोगों ने कर लिया वो लोग अपना आंसर मैच करेंगे, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग देखेंगे कैसे करना है और क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो करते हैं। है कि नहीं? ए पावर जीरो क्या होता है? ए पावर जीरो वन होता है कि नहीं? ए पावर माइनस वन बाई एन क्या होता है? वन बाई ए पावर एन, और अच्छा है कि नहीं, वन बाई ए पावर एन, है कि नहीं, वन बाई पावर एन। ठीक है, अब ये फिर से करते हैं। ए पावर एम होल पावर, सॉरी, ए पावर एम एन क्या होता है? ए पावर एम होल पावर एन। तो अपन इसको प्यार से लिख सकता है कि नहीं? बताओ बताओ, लिख सकता है कि -32 होल पावर 4 होल पावर 1/5। तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ। लिख सकते हैं। फिर इसको अपन क्या लिख सकते? 1/64 का होल पावर 1/2। 1/2 मतलब क्या? अंडर रूट 64 कितना होता है? ऐसा बताओ कितना होता है? 1/8। है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? हाँ, तो हो गया। अब ये देखते हैं। ये है -1 4 बार, मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या हो गया? +1। -1 4 बार, ये मान के ये मतलब -1 अगर इवन टाइम्स आता है तो माइनस पॉजिटिव बन जाता है, राइट। और -1 अगर ऑड टाइम्स आता है तो पावर में अगर ऑड नंबर होता है तो वो अपना माइनस ही रहता है। ठीक है, तो माइनस का यहाँ पे चक्कर खत्म, क्योंकि 4 है, 4 एक इवन नंबर है, तो माइनस का चक्कर खत्म। 32 को अपन प्यार से क्या लिख सकते हैं? 5, 2/5, 2/5 होल पावर 4 होल पावर 1/5, है कि नहीं? ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं प्यार से 1/8, और इसको अपन प्यार से और भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 1/5। मतलब एक्चुअली पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है? डब्बा बना लेंगे, ए पावर एम होल पावर एन होल पावर पी, जितना भी होल पावर होता जाएगा ना, इस सब को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बात वही है। तो यहाँ पे भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कट गया, 2/4, 2/4 का वैल्यू आई गेस आप लोगों को पता ही होगा कितना होता है, 16। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे अपन 8, 1 नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, 16 8 से कितना होगा? 8 से 48, 4 के लिए 6 से 48, 4 के लिए 128, -128 कितना हो गया? -128 प्लस 8 कितना हो गया? -120, -120 प्लस 1 -119/8। -119/8 को अपन प्यार से क्या लिख सकते हैं? 8 1 ज़ा 8, 39, 8 4 ज़ा 32, 32 लिखा कि नहीं? 7, 14 7/8। माइनस है, एक प्यारा सा माइनस है, 14 7/8 प्यारा सा माइनस है। अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं बताओ? नोट कर लो भाई लोग, नोट कर लो। नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट सम करो, वीडियो को पॉज करो और नेक्स्ट सम करो, वीडियो को पॉज करो और नेक्स्ट सम करो। कर लिया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। बहुत चिंदी सवाल है भाई, देखो बहुत चिंदी सवाल नहीं है, एक्चुअली टफ नहीं है। देख लो यार, सही चीज़ है, क्वेश्चन सही है, इजी है, क्वेश्चन सही है। लेकिन देख बेटा क्या है, अपने को x चाहिए, अपने को x चाहिए, है कि नहीं? 2 पावर x प्लस 4 है इंटू 3 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 288। यहाँ पे अपन क्या करें पता है? यहाँ पे अपन एक सुंदर सा ट्रिक अप्लाई करेगा। ये ट्रिक जिसको आएगा ना वो ही सम कर पाएगा। ट्रिक क्या है? एग्जाम से मतलब अपन तू करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम में तुम लोग को क्वेश्चन देगा, तुम लोग को भी ट्रिक समझ में आ जाएगा। ये करते आ रहे कि नहीं आ रहे बताओ? ए पावर एम एन इज इक्वल टू ए पावर एम एन, है कि नहीं? ए पावर एम एन, ए पावर एम एन।
ठीक है, तो ये देख, ये 2 पावर x+1 3 पावर x+1 ए पावर एम एन ए पावर सॉरी ए पावर एम इंटू बी पावर एम इज इक्वल टू ए बी होल पावर एम, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंटू 2 क्यूब। और 288 को प्यार से क्या लिख सकते बताओ? इसको अपन प्यार से 2 क्यूब इंटू 36 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते कि नहीं बताओ? तो 2 क्यूब कट गया, ये अपना बन गया 6 इंटू x⁻1 और 36, सबको जानते हैं 36 को अपन प्यार से 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 6 पावर x+1 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है भाई लोग बताओ? यहाँ से अपने को निकल के आ रहा है x+1 इज इक्वल टू 2, है कि नहीं? तो x इज इक्वल टू 2-1 निकलते आ रहे कि नहीं आ रहा, आ रहे कि नहीं आ रहा है? तो ये अपना बन जाएगा 1, x इज इक्वल टू 1। ऑप्शन 1 मार्क करेंगे, महाकाल का नाम लेंगे और आगे बढ़ेंगे, +1 लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट करो भाई लोग, नोट करो, नोट करो, कर लिया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सबको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सही क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन पे, रेशनलाइजेशन क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को बेसिक थ्योरी बताया हुआ है, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड और अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें 2 फंडे लगेंगे, इसमें 2 फंडे लगेंगे, इसमें 2 फंडे लगेंगे। सबसे पहला फंडा लगेगा, सबसे पहला फंडा लगेगा क्या? बहुत सही क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आगे स्टार मार्क दे के स्टार मार्क दे देंगे और सोल्यूशन मेंटेन करेंगे। बहुत सही क्वेश्चन है। सबसे पहला फंडा इस पे लगेगा रेशनलाइजेशन, और दूसरा फंडा क्या लगेगा? एक आइडेंटिटी जो आप लोग को सिखाया गया है, a+b इंटू a-b इज इक्वल टू a²-b²। देखो भाई लोग, थ्योरी बता दूंगा, फॉर्मूला बता दूंगा, रटवा दूंगा, ऐसा काम तब मन करता नहीं है इस चैनल पे। ठीक है, अपने को क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो अपने को समझना है। ठीक है, बात वही है। यार बहुत सही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर स्टार बना लेंगे। और क्वेश्चन के 2 इंपॉर्टेंट फंडे अपने को समझना है, रेशनलाइजेशन और a+b इंटू -b इंटू a²-b²। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे दिया, ट्राई कर दो। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। कितने लोगों का हो गया? कितने लोगों का हो गया? जितने लोगों का हो गया और अपना आंसर चेक करेंगे। जितने लोगों का नहीं हुआ, मायूस होने की बात नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन था, वो लोग वीडियो को सॉल्यूशन देखेंगे। चलो देखते हैं, आप बहुत से क्वेश्चन है। 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस डॉट 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 डबल, कोई है ना बात, कंटिन्यूएशन ही है बात। 1/√8 प्लस √9। अगर आप लोगों को मन करता है आप लोग पूरा लिख लो, लेकिन बात वही है, टाइम बचेगा इससे। ये देखो, इस पे अपने को रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करेंगे, इसका एक सुंदर सा चीज़ है, देख लो। अपन ऊपर √2-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे √2 + 1 से नीचे भी √2 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 + 1 जैसा है वैसा रखेंगे। सुंदर सा चीज़ है, समझ लो। यहाँ पर भी अपन √3 - 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी √3 - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे √3 + 2 एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट वाले पे √4 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √4 - √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और √4 + √3 जो है वो एज इट इज रह जाएगा, है कि नहीं? ऊपर √9 - √8 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी √9 - √8 से मल्टीप्लाई करेंगे और √9 + √8 से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं? तो देखो भाई लोग, ऊपर का तो सही है, √2 - 1 आएगा। नीचे क्या होगा? a - b इंटू a+b क्या होता है? a - b इंटू a+b क्या होता है बेटा बताओ? a² - b²। ऊपर का जैसा रहने दो, नीचे क्या होगा? a² - b²। ऊपर का जैसा रहने दो, √4 - √3। नीचे का क्या होगा बता बेटा?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर का जैसा है रहने दो, नीचे का क्या बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं। थर्ड स्टेप तक नोट कर लिया, थर्ड स्टेप तक नोट कर लो भाई लोग। मैं फर्स्ट और सेकंड स्टेप पूछ देता हूँ, थर्ड स्टेप नोट करो भाई लोग। फर्स्ट स्टेप नोट, थर्ड स्टेप नोट्स कर लिया। चलो फिर से लिखते हैं, थर्ड फोर्थ स्टेप को फिर से लिखते हैं। √2 - 1 है, और 2 - 1 1 है कि नहीं। √3 - √2 और 3 - 2 1 है कि नहीं। √4 - √3 और 4 - 3 1 है कि नहीं। कंटिन्यू होगा, √9 - √8 और 9 - 8 1 है कि नहीं। 2 से ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा है कि नहीं। तो -1 प्लस √9 है कि नहीं। तो 3 - 1 है कि नहीं, ज़रा 2। देखो बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, सही क्वेश्चन है, अपने को करते रहना चाहिए, बात वही है। नोट करो, नोट कर लिया, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सही क्वेश्चन है। तेरे को अगर रेशनल नंबर दे दे, इरेशनल नंबर दे दे, या फिर जो भी नंबर दे दे, उन या फिर मान लो रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन ही दे दे, अगर तेरे से कभी पूछेगा उन दोनों के बीच का नंबर क्या होगा, तू क्या करेगा, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 1 है कि नहीं। अपना आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करो, बहुत चिंदी क्वेश्चन है, आई एम होपिंग कि आप लोगों को पता है कैसे करना होता है। 5 करो, वीडियो को पॉज करेंगे और देख लेंगे कैसे कर। यहाँ 4 डिजिट को इजिली अपन लिख सकते हैं 423 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, सो 423 डिवाइडेड बाई 130, सो 423 डिवाइडेड बाई 1000। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। √x+3 प्लस √x - 2 = 5। बहुत सही क्वेश्चन है कि नहीं, बहुत सही क्वेश्चन है। कैसे करोगे बताओ, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। कर लिया, जिन लोगों ने कर लिया कर लिया, जिन लोगों ने नहीं किया वो क्वेश्चन को देखें कि कैसे किया जा रहा है, और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। उन लोगों के जब मेन जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, आराम से करते आ जाएगा। मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा आप लोगों को, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई लोग। है कि नहीं। √x+3 प्लस √x - 2 = 5। अब अपन क्या करेंगे, सोचो सोचो तो क्या करेंगे। इन दोनों में से किसी भी एक टर्म को अपन उस तरफ लेके जाएंगे। क्यों, उसे क्या होगा, जब लेके जाएंगे ना तो ये जो भी एक बचेगा उसका नॉर्मल सिर्फ x+3 या फिर x - 2 रह जाएगा, और उस तरफ जो बनना है बनेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, देखो भाई किसी ना किसी तरह तो सॉल्व करना ही है ना, है कि नहीं। तो कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, तो अपन ये दिमाग लगा रहे हैं। तो अपन इसको इस तरफ लेके जाएंगे। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो बेटा। ये बन जाएगा x+3
और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ये बन जाएगा x प्लस 3, ये बन जाएगा 25, ये x माइनस 2 माइनस 10 अंडर रूट एक्स माइनस 2, x कट गया। हाँ, ये बन जाएगा 3 इज इक्वल टू 23 माइनस 10 अंडर रूट एक्स माइनस 2। ये 10 अंडर रूट एक्स माइनस 2 एक तरफ और 23 माइनस 3 एक तरफ, ये बन जाएगा 20। ये 0 0 कट गया, ये बन गया अपना अंडर रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2। दैट इम्प्लाइज एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4। दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 6। हम लोगों का आंसर फिर हो गया एक्स इज इक्वल टू 6, ऑप्शन ए। बंद करो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर रूट 7 माइनस 4 रूट 3। वीडियो को पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। जिन लोगों से हो गया, जिन लोगों से नहीं हुआ वो लोग सोल्यूशन एक बार देख लेंगे। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वो लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। अंडर रूट 7 माइनस 4 रूट 3, इसको हम लोग प्यार से क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस 2 इंटू रूट 3 माइनस 2ab है कि नहीं, 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। तो 3 प्लस 4 7 माइनस 2ab। तो इसका हम लोग प्यार से और लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। अब आप पूछ सकते हो भैया यहाँ पे हम लोगों ने अंडर रूट 3 माइनस 2 होल स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, है कि नहीं, क्यों नहीं था? इसको तो सॉल्व करोगे क्या बनेगा, 2 माइनस रूट 3, और इसको तो सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, रूट 3 माइनस 2। बड़ा कौन सा, मतलब पॉजिटिव कौन सा, ये पॉजिटिव है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। 4 माइनस रूट 3, रूट 3 वैल्यू कितना होता है 1.73, और 2 माइनस 1.73 पॉजिटिव, लेकिन ये वाला जो होता है 1.73 माइनस 2 के नेगेटिव, है कि नहीं। तो अपने को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है, इसलिए अपन ने क्या किया, अंडर रूट में जब लिखा स्क्वायर अपने 2 माइनस रूट 3 लिखा है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिया, इसलिए 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो आंसर अपना क्या बनेगा, 2 माइनस रूट 3, ऑप्शन ए। समझ गए इसमें क्या क्या फंडा लगा, कैसे किया, क्यों किया, देख लिया बस। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लिया, पोज दे। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे सबको। इसे बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, हिंट दे दिया, बहुत अच्छा हिंट दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा करो। चलो, आई एम अज्यूमिंग कि सब लोगों ने कर लिया है। अभी जिन लोगों ने नहीं किया, अभी जिन लोगों से नहीं हो पाया वो लोग देखेंगे। नंबर 8 का सोल्यूशन करते हैं, बहुत चिंदी सवाल है। 1 बाई रूट 3 माइनस 1, इसमें क्या करेंगे बेटा बताओ, रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और रूट 3 माइनस 1 जो है वो तो रहेगा ही, है कि नहीं। तो न्यूमरेटर बन जाएगा रूट 3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर बन जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर बन जाएगा रूट 3 प्लस 1 और नीचे बन जाएगा 3 माइनस 1। ये तुम्हारा बन जाएगा 3 प्लस रूट 3 प्लस 1 बाई 2। रूट 3 कितना है 1.732 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका बन जाएगा 2.732 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका बन जाएगा 2 1 2 2.2 2 3 6 2 6 12 1.366।
ऑप्शन नंबर 2। बहुत चिंदी सवाल था, वही क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा था। जिन लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया वो लोग क्वेश्चन नंबर 8 आराम से कर लेंगे। ठीक है कि नहीं? चलो कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अबे यार ये तो देखो, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है 2+√3 का? भाई चिंदी क्वेश्चन है, 2 - √3 है कि नहीं? ए प्लस बी के फॉर्म, सॉरी, ए प्लस बी है, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? A - B। बेसिकली किसी भी नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ A+√B, उसका कंजुगेट होता है A - √B। इसी कंजुगेट को इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अभी नोट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को करने का ट्राई करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 1/64 होल पावर -2। देखो, क्यूब रूट 1/64 होल पावर -2 होल पावर 1/3। इसको अपन लिख सकता है 1/2 क्यूब, और ये बन जाएगा, एक मिनट, ये बन जाएगा -2, और ये बन जाएगा 1/3। ये नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 2 पावर -3 होल पावर -2 और होल पावर 1/3। क्या आइडेंटिटी है? a पावर -1/n इज इक्वल टू 1/a/n। ये आइडेंटिटी लगेगा इसमें। फिर ये बन जाएगा 2 पावर -3 इंटू -2 इंटू 1/3 का आइडेंटिटी है a पावर m होल पावर n होल पावर p इज इक्वल टू a पावर m(n)p, है कि नहीं? तो ये 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये आपका बन गया 2², ये आपका बन गया 4, है कि नहीं? सो 2² इज इक्वल टू 4, आंसर हो जाएगा 4। 10 का हो जाएगा आंसर 1। Euclid's division lemma states that for any two positive integers a and whether uniquely exist unique integers q and r such that a is equal to b q r, सर r must satisfy। ये तो थ्योरी है भाई, थ्योरी है, पढ़ा हुआ है, अपने को पता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है कि नहीं? आपने को पता है क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, बहुत इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लिया सब लोगों ने? कर लिया ना? बस क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करेंगे, बहुत चिंदी सवाल है। मैंने टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग मतलब वो लोग रेकरिंग का बात करना चाहता है, रेकरिंग क्या होता है, नॉन रेकरिंग क्या होता है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नंबर 12 सबको ट्राई करेंगे। हम अज्यूमिंग कि सबको ट्राई कर लिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, है कि नहीं? करते बिटू, चलो। ट्वेंटी 1/45, 3 7 जा 21, है कि नहीं? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, क्या बना? 7/15। 15 क्या? 4 जा 60, 10, 100। ये अपना फिर नेक्स्ट क्या लेगा अपन? फिर मिलेगा 15 6 90 10, फिर से 6 90 तो 10, ऐसा कंटिन्यू होगा
तो 7/15 अपना क्या बनते आ रहा है? 0.46666, जो कुछ नहीं है, क्या है? 0.46 बार, है कि नहीं? तो क्या हो गया? टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे रॉन्ग चला गया। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ सही है। रिपीटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग? रिपीटिंग, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। करेक्ट लगाएंगे, महाकाल का नाम लेंगे और आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट सम देखते हैं, नोट कर ले भाई लोग। चलो, 112 इज इक्वल टू 6q प्लस आर, देन दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या हो सकते हैं बताओ भाई लोग? 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी, ये फंडा है ना। तो 6 0 1 2 3 4 5 मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई लोग। By Euclid's division lemma x is equal to qy plus r where x greater than y obviously. The value of q and r for x is equal to 7 and y is equal to 5. x is equal to 7 and y is equal to 5, है कि नहीं? क्या बोला गया है? x is equal to 7 मतलब ये 7 और y is equal to 5 मतलब 5 से डिवाइड करना है, क्या बनेगा? 5 है कि नहीं? 2, तो 27 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्यू मतलब 5 इंटू 5 प्लस ये, है कि नहीं? ये हो गया एक्स, ये हो गया क्यू, ये हो गया वाई, ये हो गया आर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्यू क्या है 5, आर क्या है 2। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 सही है, महाकाल का नाम लेंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पी एन क्यू इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, है कि नहीं? P and Q is a terminating decimal. What can you say about Q? Q must be in the form of 2 power n into 5 power m. ये बात है 15 नंबर 3, है कि नहीं? अभी भाई ये तो बहुत चिंदी सवाल है, बहुत चिंदी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 सबको ट्राई करेंगे, नोट कर लिया? कर लो नोट। तो 16 ट्राई करेंगे कि नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन पे क्वेश्चन है, जिसको जिससे नहीं होगा वो तो भाई क्या करे यार, छोड़ो। 16 32/500, है कि नहीं? 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बताओ? 2 to the 4 2 5 10 0 2 1 2 2 to the 4 2 10 0 5 25, ये हो गया 5 5, ये हो गया 5, ये अपना बन गया 32/2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। और क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है? 32/2 स्क्वायर इंटू 5 पावर क्या? m। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 3। बस गेम खत्म, पैसा हजम, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। बोला गया प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, ऑड नंबर बट नॉट कॉम्पोजिट, नन ऑफ दिस। ठीक है, 17 को अगर अपन प्यार से देखें क्या लिखा गया है 17 को, हम लोग एक बार में सॉल्व होगा नहीं, फिर बता देता हूँ मैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कॉमन लेंगे, 7 इंटू 11 प्लस 1, है कि नहीं? 13 कॉमन लेंगे, 77 प्लस 1 क्या होगा? 13 इंटू 78। इफ एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a into b where a and b are not equal to the number itself and 1, then the number is said to be composite number। या तो कह सकते हैं if a number has two factors other than 1 and the number itself is said to be a composite number। तो क्या हो गया? ऑप्शन ए तो होगा नहीं, प्राइम नंबर तो है नहीं, दिख रहा है हमसे composite नंबर, हाँ है composite नंबर है। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑड नंबर डेफिनेटली नहीं है, ये ऑड नंबर डेफिनेटली नहीं है, और नॉट composite तो 3 तो पूरा ही गलत है, 4 नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 कंपोजिट नंबर है। महाकाल का नाम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। भाई इवन इंटीजर क्या होता है?
तो 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड होता है तो बच्चा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा ना। इवन इंटीजर माने 2m, बचपन से पढ़ते आ रहे 2m, इवन इंटीजर इज 2m। और सेम क्वेश्चन बोलो, मान देते फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m प्लस 1, 2m प्लस 1, है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? चलो नोट करेंगे 17 और 18 नोट करेंगे। 19 तो ये है नहीं ना, 19 तो है नहीं, बस ऐसे क्वेश्चन टाइप था। और ऑड का बात करें, ऑड हो जाएगा 2m प्लस 1, और इवन की बात करें तो 2m, है कि नहीं? 17 और 18 नोट करेंगे, कर ले नोट। चलो आगे बढ़ते हैं। Prime factorization of the denominator of the rational number 34.12345 is of the form 2 power m into 5 power n where m and n are integers, 2 power m into 5 power n where m and n are positive integers, 2 power m plus 5 power n where m and n are non-negative integers. Option number 4, denominator has factors other than 2 and 5, है कि नहीं? चलो करते, देख करके देखते हैं। बहुत चिंदी सवाल है, आई एम गारंटीड कि आप लोग कर ले होंगे, जिन लोगों से नहीं हुआ वो लोग देख लेंगे। वीडियो को पॉज करके आई एम होपिंग कि आप लोग वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, मैं हर बार नहीं बोलूँगा, आई एम होपिंग। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सही सवाल है भाई, है कि नहीं? करे करेगी नहीं करे बताओ? 19 करूँ मैं? चलो कर ही देता हूँ। 34.12345, इसको प्यार से क्या लिख सकते हैं? 34.12345 डिवाइडेड बाई 12345। हाँ 1 2 3 4 5, तो कितना जीरो होगा? 5 जीरो। तो भाई ये तो आराम से अपन लिख सकता है, क्या होगा? 341235 डिवाइडेड बाय 10 का पावर कितना? 5। इसको अपन प्यार से क्या लिख सकता है? 341235 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 का पावर 5, है कि नहीं? इसको अपन प्यार से क्या लिख सकता है? 341235 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5 लिख सकता है। अब ऑप्शन देखते हैं। 2m into 5n where m and n are integers, where m and n are integers, integers तो है राइट, 5 भी इंटीजर है 5, हाँ। 2m into 5n where m and n are positive integers। अब अगर अपन सिंगल करेक्ट है राइट, अगर अपन दोनों में से कंपेयर करें, इंटीजर में पॉजिटिव भी आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है, लेकिन 5 जो है वो के प्रिसाइजली पॉजिटिव इंटीजर है, तो इन दोनों से पलड़ा भारी इसका ज़्यादा होगा। ज़्यादा प्रिसाइज अगर आंसर करने था तो ये होगा, ठीक है। बाकी आंसर भी बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। 2 power m into 5 power n where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस 0 आता है राइट। तो 2 और 3 में भी अगर कंपेयर करने थे तो इसका पलड़ा 2 का पलड़ा फिर से भारी गिर रहा है, तो 2 अभी भी जिंदा है, 2 अभी भी विनिंग आंसर ऑप्शन में आ रहा है। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स अदर देन 2 और 5, ये तो पूरा ही गलत है कि नहीं? तो अपना क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है कि नहीं? है कि नहीं बताओ यारो, है कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। नोट कर लिया? कर लिया नोट? चलो 20 तो आई हो आप लोगों ने क्लास में किया ही होगा, करने का टेक्निक तो पता ही होगा आप लोगों को। जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों के लिए मैं कर देता हूँ। क्या करना पड़ता है? लेट x इज इक्वल टू 34.5678 क्या बार, तो कितना है? अच्छा कितना डिजिट है? 1 2 3 4, तो अपन क्या करेंगे? अच्छा इसको इक्वेशन नंबर पहले 1 मार्क कर देते हैं, तो अपन क्या करेंगे? 1 2 3 4 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, है कि नहीं? इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अपन एक 0 मिस कर गया ना,
तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे, क्या बनेगा इम्प्लाइज से 10,000 माइनस 1 9,999x इज इक्वल टू 34567.5678 बार माइनस 34.5678 बार। ये पूरा 0.0 हो गया, 8 माइनस 4 4 7 माइनस 3 4 3 4 3 4 सॉरी 3 4 5 6 4 4 है कि नहीं। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 4 5 6 4 4 बाई 9999 मतलब 34.5678 को अगर आप इन दी टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू लिखेंगे तो है कि नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या बनते आएगा 34564 बाई 99999 है कि नहीं। आप अच्छा एक चीज देखते हैं, 4 + 3 7 7 + 5 12 + 5 12 12 + 6 18 18 नहीं 3 से तो डिवाइड होगा नहीं। अभी एक और चीज़, हाँ 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो बस ये अपना लोएस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है बोल सकते हो। अब 9999 को अगर आप प्राइम वेक्टराइज करोगे तो क्या बनेगा बेटा बताओ, 3 3 × 9 9 9 3 1 3 ये बनेगा 3 4 5 6 4 4 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इंटू 1 1 1 1। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2 पावर m इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n and 5 पावर n where m and n are integers, एकदम भी नहीं। 2 पावर m into 5 पावर n where m and n are positive integers, एकदम भी नहीं। 2 पावर n into 5 पावर n where m and n are non negative integers, एकदम भी नहीं। डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स अदर देन 2 और 5। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है कि नहीं, है कि नहीं बताओ, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा ट्विस्टेड करके लास्ट पार्ट पूछ दिया। अपन एनसीईआरटी लेवल पे ये कर चुके होते हैं, बस थोड़ा सा थोड़ा घुमा के पूछे, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, 1/7 इज रेशनल, रेशनल है कि नहीं बात करना अपने को। अच्छा 21 जो है ये अपन ये थ्योरी में डिस्कस किया गया, तो ये आप लोगों को करना है होमवर्क। ये थ्योरी में डिस्कस किया गया है, ये आप लोगों को करना है होमवर्क। करने के बाद आंसर की, इसका जो आंसर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका जो आंसर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। करने के बाद आप लोगों को चेक कर लेना है कि नहीं। करने के बाद आप लोगों को चेक कर लेना है along with द डिटेल सॉल्यूशन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को घर में कर लेना है खुद से। फिर 119 स्क्वायर माइनस 111 स्क्वायर 22 का अगर बात करें, ठीक है, ये भी क्या वही है, मैं इसमें हिंट दे देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है, इसका भी डिटेल सोल्यूशन मैं नीचे दे दूंगा। अब अपन बात करते हैं 23 पे। 21 22 होमवर्क है, 21 22 का मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका आंसर के अलग सोल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है। चलो 23 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पाई इज इक्वल टू 22/7, ये सत्य है। बी पे देखते हैं, द ओनली रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर, नहीं बेटा, रेशनल और इरेशनल नंबर मिला के होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स है, 1 सही है। एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी रिटेन एज अ पीरियोडिक डेसिमल, नहीं बेटा, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन नॉट बी रिटेन एज अ पीरियोडिक डेसिमल, क्योंकि यू नो ना, इरेशनल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन वो पीरियोडिक नहीं होता। पीरियोडिक से वो लोग कहने चाहते हैं रेकरिंग, है कि नहीं। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं लेकिन वो लोग रेकरिंग तो नहीं होते, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3
ये रॉन्ग हो गया। 0.21 लाइज बिटवीन 0.2 एंड 0.3 करके देख लो। 0.2 प्लस 0.3 बाई 2, 0.5 बाई 2 कितना होगा 0.25, क्या जाएगा 0.21, तो ये रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। मतलब इसका मैं बता देता हूँ थ्योरी। अगर तुम्हें डिनोमिनेटर में 2 पावर m सिर्फ डिनोमिनेटर में सिर्फ अगर 2 पावर m इंटू 5 पावर m n के फॉर्म पे मिले, 2 और m और 5 पावर m के फॉर्म पे मिले, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है कि नहीं। 2 पावर m बाई 5 पावर n के फॉर्म में मिले, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स, तो ये आप लोग का हो जाएगा क्या बोलते हैं इसको, नॉन सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, है कि नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का थ्योरी ये है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 का थ्योरी क्या है। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ये है क्वेश्चन नंबर 25 का थ्योरी। इरेशनल नंबर से दो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, अपन 2, 3, 4 तो डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ ही है, आप लोग बस चेक कर रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि नॉन रेकरिंग है कि है नहीं। 25 का 1 जो है वो आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक करना है। इसका जो आंसर है और डिटेल सोल्यूशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्वेश्चन 26 भी सेम, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। इसका भी सोल्यूशन खुद से कर लेना, इसका डिस्क्रिप्शन में सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 27 यार बहुत सही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सही है बहुत। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें क्या क्या लगेगा। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर लो, क्वेश्चन में ठीक से ध्यान नहीं हुआ है कि x, y आर रेशनल, है कि नहीं, x, y आर रेशनल। ठीक है, ये पॉइंट एक ऐड कर लो, ये पॉइंट ऐड कर लो और इसके बाद सॉल्व करो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने का ट्राई करो। कर लिया, चलिए सोल्यूशन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, √x प्लस √y, है कि नहीं, और क्या दिया हुआ है √x माइनस √y, है कि नहीं। ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है कि नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं। ये क्या होगा x माइनस वाई, है कि नहीं। रेशनल माइनस रेशनल इज व्हाट, रेशनल, है कि नहीं। चलो एक टेबल बना लो, रेशनल टू रेशनल्स का सम ऑलवेज रेशनल, डिफरेंस ऑलवेज रेशनल, प्रोडक्ट ऑलवेज रेशनल, और क्वोशंट मतलब किसी दो रेशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो उनका जो निकल के आएगा वो भी ऑलवेज रेशनल। बट ये रेशनल की बात करते हैं, सम कुछ कह नहीं सकते, डिफरेंस सम, एक मिनट रुक जाओ, सम आई गेस कट 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 कट, हाँ, तो 2 इरेशनल, राइट, 2 इरेशनल का सम होगा ऑलवेज इरेशनल, डिफरेंस कुछ कह नहीं सकते, ऑलवेज होगा कह नहीं सकते, प्रोडक्ट
ऑलवेज होगा कह नहीं सकते, और क्वोशंट भी जो ऑलवेज होगा इरेशनल होगा, कुछ कह नहीं सकते। ये सीन है, इसको आपने डब्बा बना के याद कर लेना है, इसको आपने डब्बा बना के याद कर लेना है, ठीक है? कर लिया ये? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये तो आपने करके निकालना है, करके निकालना है, उसके बाद ये आपके वो करते आ जाएगा, है कि नहीं? ये आपके हो गया होमवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? √2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? √4 विच इज नथिंग बट 2, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? √9 विच इज नथिंग बट 3। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? √6 विच इज नथिंग बट 4। तो इन सब में से ये रेशनल कौन सा हो? ये है कि नहीं? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। रिमेंबर द फॉर्म पी/क्यू वेयर ये आर दैट इज। अच्छा, तो अपने को ये पूछा, ये तो अपने को आता ही है, राइट? 30 बचपन से करते आ रहे हैं, कैसे करेंगे? लेट x इज इक्वल टू 0.134 बार, कितना है? 1 2 3 डिजिट, मतलब कितना? 1 2 3, 1000x इज इक्वल टू 134.134 बार, है कि नहीं? इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे, है कि नहीं? देंगे कि नहीं बताओ? फिर 2 - 1 अगर करेंगे तो 999, है कि नहीं? 2 - 1 अगर करेंगे तो क्या आएगा? 999x इज इक्वल टू 134, है कि नहीं? दैट इम्प्लाइज क्या? x इज इक्वल टू 134/999, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ये तो एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन, ये तो करते आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन? बताओ। इसमें अपने को क्या देखना है? इसमें अपने को देखना है कि 2m × 5n होना चाहिए। इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा अगर कोई भी कुछ और एक्स्ट्रा आ जाता है, कोई भी और कोई प्राइम नंबर आ जाता है डिनोमिनेटर के उसमें, है कि नहीं? डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन पे, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन नहीं होगा। लेकिन अगर 2m × 5n के ही फॉर्म में आता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, है कि नहीं? तो 31 को ट्राई करो, 31 को ट्राई करो, एक बार के लिए 31 ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, 31 को ट्राई करो। कर लिया? चलो अभी अपन देखते हैं 210, इसका फाइव फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 × 7 × 2 × 5, है कि नहीं? इसमें 3 और 7 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी का बात करते हैं 30, डिनोमिनेटर में क्या है? 30, 3 × 2 × 5, इसमें भी एक एक्स्ट्रा 3 आ गया 2 और 5 के अलावा, तो ये भी अपना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बात करते हैं 4 4 1, ये क्या होता है? किसका स्क्वायर होती है? 21 का स्क्वायर होता है कि नहीं? 21 का स्क्वायर होता है कि नहीं? 21 का स्क्वायर मतलब क्या? 3 स्क्वायर × 7 स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये इसमें भी 2, इसमें तो 2 5 है ही नहीं, और 3 7 अलग से एक्स्ट्रा गया, तो ये तो कतई ही नहीं होगा। और अब बात करते हैं 8, 8 क्या है? 2³ इसमें 2 का है, और 2 के अलावा और कुछ नहीं है, तो अपना ये करते होगा, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 23/8, ठीक है? क्वेश्चन 32 करो, क्वेश्चन 32 करो, क्वेश्चन 32 करो, बहुत सही क्वेश्चन है। अभी एक्चुअली बहुत जन सोचेंगे, अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो थ्योरी में दिया होगा कि पाई इज एन इरेशनल, है कि नहीं? तो अपने पता है, अपने का आंसर पता है, अपन आंसर मार्क कर देंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पाई इज इक्वल टू 22/7 अपने को पता है कि 22/7 करो बेटा, क्या होता है? 7 3 = 21, है कि नहीं? फिर 10, फिर 7 1 = 7, है कि नहीं? हो गया 3, है कि नहीं? फिर 7 4 = 28, है कि नहीं? हो गया 20, है कि नहीं? फिर हो गया 7 2 = 14, है कि नहीं? हो गया 60, है कि नहीं? 7 8 = 56, है कि नहीं? 7 8 = 86, हाँ। फिर आ गया 40, राइट, है कि नहीं? फिर हो गया 7 5 = 35, है कि नहीं? हो गया 5, उसके बाद 7 7 = 49, है कि नहीं? फिर से अपने 1 आ गया, फिर से देखो अभी 1 था, फिर से 1 आ गया, फिर से ये स्टोरी कंटिन्यू होगा, फिर से अपना क्या आएगा? 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7। तो अपन 22/7 को तो
3.14287 बार लिख सकते हैं। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग हो गया। हाँ भाई, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, तो भैया ये तो फिर पाई इरेशनल कैसे हो भैया? पाई इरेशनल कैसे हुआ? एक्चुअल में पाई का जो वैल्यू होता है ना, आर्किमिडीज भाई साहब ने लिमिट लगा के अप्रोक्सीमेटली 22/7 निकला था। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, ये याद रखना। पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। तो अगर आपसे कोई पूछ दे, अगर पाई अलग से पाई ही दे दे, तो पूछ दे कि पाई इज रेशनल, इरेशनल, इमेजिनरी और इंटीजर, तो अपने को याद होता चलना चाहिए कि पाई इज इरेशनल। कभी मत सोचना कि पाई इज इक्वल 22/7 तो ये करते, नहीं। पाई अलग ही एक नंबर है। पाई इज अ कॉन्सेप्ट विच इज 3.14 समथिंग 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 समथिंग, गोल गोल मारना, तेरे को एग्जैक्टली वैल्यू निकलता है। बट पाई को आर्किमिडीज भाई साहब ने अप्रोक्सीमेटली 22/7 बताया, ताकि हम लोग क्वेश्चन इजीली कर पाए। ठीक है, पाई इज नॉट 22/7। नोट करो, यहाँ तक नोट करो, कर लिया? आगे बढ़ते हैं, चलो। The smallest rational number by which 1/3 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after one place of decimal is, चलो यार चेक करते हैं। देखो 1/3 इंटू 3/10, 1/10 हो गया, ये हो गया 0.1। हाँ, ये हो सकता है। टर्मिनेट्स आफ्टर वन प्लेस ऑफ डेसिमल। 2 देखते हैं, 1/3 इंटू 1/10 क्या हो गया? 0.1/3। 0.1/3 क्या मतलब? ये हो गया अपना, हो जाएगा 0.03333। टर्मिनेट्स आफ्टर वन प्लेस ऑफ डेसिमल तो नहीं, तो ये तो बेटा रॉन्ग है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1/3 इंटू 3, ये हो गया 1। इसमें आफ्टर डेसिमल तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी अपना नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1/3 इंटू 3/100, ये क्या हो गया? 1/100 अर्थात 0.01। तो ये आफ्टर डेसिमल कितना है? आफ्टर डेसिमल कितना है? आफ्टर डेसिमल है 2। लेकिन बोला मैं क्या गया है, सो दैट डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर वन प्लेस ऑफ डेसिमल। तो अपना ये तो होगा वैसा कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 होगा अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ LCM and HCF of two number is 1260 and their LCM is 900 more than their HCF, then the product of two number is। भाई बहुत सही क्वेश्चन है। इसमें अपने को क्या आएगा? इसमें अपने को सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते आना चाहिए। दूसरा अपने को पता होना चाहिए HCF ऑफ 2 नंबर्स when multiplied by LCM of 2 numbers is equal to the product of the 2 numbers, है कि नहीं? सर ट्राई करो, बहुत सही क्वेश्चन है, ट्राई करो। ट्राई कर लिया, चलो ट्राई करता हूँ। अब क्या करता अपन? let the two numbers let the two numbers, अपन शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ। let the two numbers be A and B and HCF of AB be X and LCM of AB बी वाट? बी वाई। ठीक है, अभी अपना टर्न है इक्वेशन बनाने का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर इज 1260, मतलब क्या बोला गया है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1260, है कि नहीं? HCF एंड LCM इज इक्वल 1260 एंड देयर
LCM is 900 more than their HCF, and their LCM जो कि है y is 900 more than their HCF। ये अपना दूसरा इक्वेशन निकलते आया। इसको अपन प्यार से लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 900, है कि नहीं। इसको इक्वेशन 1 दो, इसको इक्वेशन 2 दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करो, क्या निकलते आएगा, x प्लस वाई, इसको सुंदर से लिखते अपन, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1260। और जैसे एक और चीज़ सुंदर निकल के आ रहा है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू वाट, 900। इसका एडिशन करो, इससे कट गया 2y, है कि नहीं, 60, 9 2 11 अपन करी 2160। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2160 बाई 2, 2 1 2 0 2 8 16 0 1080। y निकल गया 1080। पुटिंग y is equal to 1080 in 10, चलो चेक में रुक जाओ, हाँ, पुटिंग y is equal to 1080 in equation number 1, 1080 plus x is equal to 1260। that implies x is equal to 1260 minus 1080, कितना होगा, 0 60 minus 8 8 1, हाँ 180। therefore product of two numbers is nothing but equal to a into b is equal to x into y। x into y is equal to 1080 into 180, 1080 into 180, right, 1080 into 180 करके देखना कितना आता है। एक मिनट रुक जाओ, मैं पूछ लेता हूँ। 1080 into 80, into 80, 1080 into 180, 080 8 square 64 8 8 1080 0 0 4 8 6 14 अपन करी 9 194400 194400, ऑप्शन नंबर 2। दैट्स ये रहे कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास अपन और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। टिल देन टेक केयर।